श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको आज की ये वीडियो जन्माष्टमी की रात्रि से पहले मिल रही है तो समझ जाना कि भगवान श्री कृष्ण जी की खास कृपा आप पर होने वाली है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो 16 अगस्त को जन्माष्टमी है और 16 अगस्त की रात्रि में आपको इन तीन में से कोई एक महाउपाय कर लेना है, जिससे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर होगी। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, आपके घर में आपकी कोई बात नहीं मानता, चारों तरफ से परेशानियां आ रही है, सुख शांति आपके घर में नहीं है, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है और आप अपने घर की हर परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो आपको चूकना नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में आप अपनी समस्या के अनुसार कोई एक उपाय जरूर करें। आज की वीडियो में हम जो 3 उपाय बताने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, ये ऐसे उपाय हैं जिनको करने से साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा उन पर बनती है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो आपके परिवार से समस्या दूर हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके धन के भंडार भर जाते हैं। आपकी जो भी मनोकामना है, अधूरी इच्छा है, काफी समय से अधूरी पड़ी है, बहुत सारे प्रयास कर लिए, पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो इस जन्माष्टमी की रात्रि में आपकी ये मनोकामना पूरी जरूर होने वाली है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, कोई भी मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, तो आपको करना क्या है, जन्माष्टमी की रात्रि में एक पान का पत्ता लेना है, इसी के साथ आपको मिश्री लेनी है और साथ ही साथ आपको लेनी है इलायची। इन सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है अपने घर के मंदिर में जहां पर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अपने घर के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का जो भी प्रतिरूप है उनके सामने आपको बैठ जाना है। अब आपको अपने बाएं हाथ में ये पान का पत्ता लेना है, उसमें आपको थोड़ी सी मिश्री रखनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हरी इलायची रखनी है और अपने दाएं हाथ से इस बाएं हाथ पर जो पत्ता और सामग्री रखी है उसे ढक देना है। इसी प्रकार से ढके ढके आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है? श्रीम राधा, श्रीम राधा। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जहां आप पूजा कर रहे हैं अपने घर के मंदिर में, वहीं पर आपको इसे रख देना है। अगले दिन सुबह आप देखने वाले हैं, आप देखोगे कि आपके जीवन में कुछ नया होने लग गया है। भगवान श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर होगी, आपके जो रुके हुए काम है वो चलने लगे, आपके घर में मां अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं उन सब दुखों का समाधान होगा। आपकी हर अधूरी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी की जो ये उपाय आज की वीडियो में हम बता रहे हैं, ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपको इन उपायों को करने का तुरंत फल मिलता है। इतना बड़ा फल है कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में किए गए उपायों का। ये उपाय है, आप व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, आपका व्यापार और कारोबार चल ही नहीं पा रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका दुकान है, कोई भी अगर आपकी फैक्ट्री है, आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपका काम बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज में डूब चुके हैं, और अगर आपकी बात आपके घर में कोई भी नहीं मानता, आपका सम्मान कोई नहीं करता, तो आपको आज की रात्रि में यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में इस उपाय को जरूर करना है। बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको एक चांदी की बांसुरी लेनी है, चाहे वो छोटी सी हो, इसी के साथ लाल कपड़ा लेना है। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान कृष्ण जी के पास आपको इसे इस लाल कपड़े में लपेट करके रख देना है और ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा, इस मंत्र को आपको कम से कम 108 बार बोल करके बांसुरी को इस लाल कपड़े में लपेट करके भगवान कृष्ण के पास आपको रख देना है। ये बांसुरी रात भर कृष्ण जी के पास रहेगी तो ये समझ लेना कि ये मंत्र उच्चारित सिद्ध हो जाएगी। अब आपको अगले दिन सुबह इसे उठा करके अपने घर के मंदिर में रख देना है और जब आप कभी भी किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आप व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी इंटरव्यू देने के लिए, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो आपको इसे अपने मत्थे से टच करवा करके ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए चले जाना है। आपको पैसा मिलेगा, व्यापार कारोबार में वृद्धि होगी, जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात आती है गृहस्थी के लिए कि जिन लोगों के आपस में अनबन है, चाहे पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, किसी भी रिश्ते में अगर झगड़े बहुत ज्यादा है, आपसी प्रेम नहीं है, तो उन लोगों को इसका उपाय कैसे करना है। हो सके तो आपको 2 बांसुरी लेनी है, एक आपको अपने व्यापार कारोबार और बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, दूसरी
आपको अपने घर के प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए, जिस भी व्यक्ति से आपको बन नहीं रही है, आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन या रात्रि में कभी भी एक बांसुरी उसी व्यक्ति को दे देनी है जो आपसे झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन की हर बाधा समाप्त हो जाती है, व्यापार कारोबार की वृद्धि भी होती है और आपसे प्रेम भी बना रहता है। ये रामबाण उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है चांदी के सिक्के का महा उपाय। जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी की रात्रि में इस उपाय को कर लेता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा होती है, माता रानी की विशेष कृपा होती है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय को करने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है, वैभव में वृद्धि होती है, उस व्यक्ति का ओज बढ़ना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी की रात्रि में इस उपाय को करता है और जो व्यक्ति कर्ज में डूबते जा रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, सफलता मिल ही नहीं पा रही है, उन लोगों को तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करना है, अगर आपके घर में कृष्ण जी का कोई भी प्रतिरूप है, आप पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी सी जगह पर चौकी लगानी है, पीला वस्त्र आपको रखना है, पीला वस्त्र उस पर लगाना है। लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को उस पर विराजमान कर देना है और आपको एक कलश में जल भर करके सामने रख देना है। इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है और इस कलश में आपको 11 तुलसी पत्र डाल देने हैं। ध्यान रखना, तुलसी पत्र आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेना है या फिर जड़े हुए तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ने हैं। तुलसी पत्र डालना है, ओम नमः भगवते वासुदेव बोलना है। दूसरा तुलसी पत्र डालना है, फिर से ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र बोलना है। इसी प्रकार से 11 तुलसी पत्र एक एक करके डालते जाना है और ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र आपको हर बार बोलते जाना है। साथ ही साथ आपको भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री, जिसमें आपको एक तुलसी पत्र डाल करके अर्पित करना है, भोग लगाना है और साथ ही साथ आपको एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करना है। सिक्का समर्पित करके आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कम से कम आपको इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना है। ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये सिक्का अगले दिन सुबह आपको उठाना है, पर्स में डाल लो, अपनी तिजोरी में रख लो, आपका व्यापार कारोबार है वहां पर रख लो। जहां भी आप इस सिक्कों को रखेंगे वहां पर आपको धन ही धन दिखाई देगा। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। व्यापार और कारोबार के स्थान पर रखने से आपका व्यापार और कारोबार खूब चलता है। अगर ये सिक्का आपके पास में है तो आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, आप उस काम में असफल हो ही नहीं सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है कृष्ण जन्माष्टमी का। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया गया कोई भी उपाय साधारण और सरल नहीं होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।